इंसानों के द्वारा पौधों की कटाई करने या नुकसान करने के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों के अलावा कई सारे छोटे बड़े जानवर और कई सारे बैक्टीरिया भी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें पौधों को तोड़ने और तहस नहस कर देने के अलावा पत्तियों और फूलों को खाने जैसी हरकतें भी शामिल है। पर ऐसा नहीं है कि पौधे ये सारे जुल्म बस चुपचाप सहते रहते हैं, बल्कि ये पौधे तो जवाबी हमला करते हैं। बस हम और आप उनका हमला करने का तरीका समझ नहीं पाते। वैसे इन जवाबी हमलों की वजह से इंसानों से लेकर जानवर तक हर किसी को बुरी तरह से नुकसान हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से पौधे हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए हमला करते हैं। जिस तरह एक शाकाहारी जानवर के लिए एक मांस खाने वाला जानवर उसकी जान का दुश्मन बन सकता है, ठीक उसी तरह पौधों के लिए भी शाकाहारी जानवर जान के दुश्मन होते हैं, बल्कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि किसी जानवर के हमला करने पर दूसरा जानवर तो भाग सकता है, पर अगर कोई जानवर पौधों को खाने की सोच ले तो पौधे तो कहीं भाग भी नहीं सकते। वैसे जानवरों के साथ साथ बैक्टीरिया, फंगस, एफाइट्स, कैटरपिलर्स और ग्रासहोपर भी पौधों की जान के दुश्मन होते हैं। लेकिन जिस तरह एक शाकाहारी जानवर अपनी जान बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है, ठीक उसी तरह पौधे भी खुद को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं। हालांकि इन पौधों का तरीका बहुत ही अलग होता है। ये पौधे कभी खुद को खतरनाक दिखाने की कोशिश करते हैं तो कभी केमिकल्स का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाते हैं, जिसका पहला उदाहरण है एक टोमेटो प्लांट यानी टमाटर का पौधा। टोमेटो प्लांट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में सुंदर से दिखने वाले टमाटर के पौधे में कई सारे परजीवी यानी एफिड्स ने मिलकर इस पौधे को पूरी तरह से खराब कर दिया है। लगभग पूरे पौधे पर लाल रंग के इन एफिड्स का ही राज है। इस पौधे पर इन जीवों ने लगभग हर जगह अंडे दे रखे हैं, यानी अगर इस पौधे पर जल्द से जल्द केमिकल का छिड़काव नहीं किया गया तो जल्दी ही ये पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वैसे लाल रंग के दिखने वाले ये एफिड्स पेड़ को बहुत ही धीमी रफ्तार से खत्म करते हैं। ये परजीवी धीरे धीरे पत्तियों में मौजूद तरल को चूस लेते हैं, लेकिन ये पौधा भी पीछे नहीं रहने वाला। दरअसल टोमेटो की पत्तियां एक तरह का सिग्नल निकालती है जो आसपास मौजूद सभी पौधों तक पहुंच जाता है। वैसे टमाटर की ये पत्तियां पूरी तरह से छोटे छोटे और नुकीले रेशों से ढकी होती है, यानी जैसे ही कोई इन पत्तियों को छूने की कोशिश करता है तो ये पत्तियां उन्हें बुरी तरह खुजली देने का भी काम करती है। इन नुकीले रेशों को ट्राइकोम्स भी कहा जाता है। आपको बता दें, पूरी दुनिया में कई तरह के टमाटर पाए जाते हैं। इनकी लगभग 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं और ये अलग अलग रंगों में पाई जाती है, यानी पीले, गुलाबी, बैंगनी और काले रंग के साथ साथ सफेद रंग के भी टमाटर होते हैं। टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकॉन लाइकोपर्शियम है। सन 1820 से पहले टमाटर को जहरीला माना जाता था, लेकिन जब न्यू जर्सी में एक इंसान ने कई लोगों के सामने टमाटर खाया तो लोगों ने पहले तो उसके मरने का इंतजार किया, लेकिन जब वह इंसान नहीं मरा उसके बाद लोगों को इस बात का अंदाजा लग गया कि असल में टमाटर जहरीले नहीं होते। ज्यादातर लोग टमाटर को एक सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ लोग इसे एक फल मानते हैं। टमाटर में लाइकोपेन्स नाम का एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही टमाटर में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे गुण भी पाए जाते हैं। आज तक का सबसे बड़ा टमाटर का पौधा 19.8 मीटर का पाया गया है, वहीं आज तक का सबसे बड़ा टमाटर 3.5 किलो का पाया गया है। मिमोसा प्लांट्स, इस पौधे को स्लीपिंग ग्रास यानी सोने वाली घास और सेंसिटिव प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 15 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। ये पौधा ब्राजील, कैरिबियन कंट्रीज, साउथ अमेरिका, हवाई और पोर्टो रिको जैसी जगहों में भी पाया जाता है। हालांकि ये पौधे खुले में अच्छी तरह से बड़े हो पाते हैं। वैसे इन पौधों की कुछ प्रजातियां जहरीली भी होती है। इन पौधों को मिमोसा वैस्कुलर विल्ट जैसी फंगस लगने का डर भी बना रहता है। इन पौधों के तने रेडिश ब्राउन और पर्पल कलर के होते हैं। ये पौधे रात के समय में अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेते हैं। हालांकि जब कोई जानवर या फिर इंसान अगर इन पौधों की पत्तियों को छूने की कोशिश करता है तब भी ये ऐसा ही करते हैं। इस प्रोसेस को सिस्मोनास्टिक मूवमेंट का नाम दिया गया है। हालांकि इन पौधों का इस तरह से सिकुड़ना उनके लिए एक हथियार की तरह है।
क्योंकि जिस वक्त कोई भी पक्षी या कीड़ा इन पौधों के करीब आता है और जब इन पौधों की पत्तियां अचानक से सिकुड़ जाती है तो पक्षी या फिर मौजूद कीड़ा अचानक से डर जाता है। इस तरह ये पौधे खुद को शाकाहारी जीवों से बहुत ही आसानी से बचा लेते हैं। इन पौधों में मैकेनोरिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये किसी भी स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। जैसे ही कोई भी इन पौधों की पत्तियों को छूता है तुरंत ही ये पौधे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पत्तियों के साथ साथ पूरे पौधे को भेज देते हैं। इन पौधों पर निकलने वाले फूल पर्पल कलर के होते हैं जिन पर एक खास तरह की कठोर परत होती है। यानी अगर कोई जानवर इन पौधों के फूलों पर हमला बोलता है तो उनको इन्हें तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वैसे ये पौधे जिस तरह से छलावा करने में माहिर होते हैं उसी तरह आसपास के माहौल पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पौधे जहाँ भी होते हैं उस जगह की मिट्टी काफी उपजाऊ हो जाती है। अगर बात की जाए इन पौधों की उम्र की तो ये लगभग 2 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। कैक्टस। वैसे बचने के और भी तरीके हैं जिसमें सिकुड़ने और कांटेदार पत्तियों का इस्तेमाल करने के अलावा कुछ पौधे खुद को बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि दुश्मन उनको देखकर ही डर जाए। जैसे कि ये कैक्टस। ये देखिए, जब ये मोहतरमा गलती से कैक्टस के पौधों का शिकार बन गई और इनके शरीर पर कई सारे नुकीले कैक्टस चिपक गए। इसी वजह से इस महिला को काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ा। इन पौधों को निकालने में भी काफी लंबा समय लगा। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भड़कीला होने के साथ साथ कांटेदार भी होता है। इसी वजह से इस पौधे के आसपास कोई भी पक्षी या जानवर आने से पहले 10 बार सोचता है। ये पौधे पूरी तरह से पानी से भरे होते हैं। साउथ और नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ ये पौधे पूरी दुनिया भर में पाए जाते हैं जो हॉट और ड्राई कंडीशंस में भी काफी आसानी से जिंदा रह सकते हैं। वैसे कैक्टस की पूरी दुनिया भर में 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं जो अलग अलग रंगों के होने के साथ साथ अलग अलग आकार की होती है। इन पौधों पर बहुत ही कम पक्षी और जानवर हमला करते हैं, इसीलिए ये पौधे 15 से लेकर 300 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इन पौधों का तना मोटा और चमकीले रंग का होता है। वहीं इन लंबी उम्र वाले पौधों की ऊपरी सतह एक मोम की तरह होती है जिसकी वजह से सूखे इलाकों में पाए जाने पर भी ये पौधे पूरी तरह से पानी से भरे रहते हैं। सूखे इलाकों में पक्षियों के साथ साथ दूसरे जानवरों को भी पानी की तलाश रहती है, मगर उसके बाद भी कोई भी जानवर या पक्षी इन पौधों के इर्द गिर्द भी नहीं फटकता। इन पौधों में पाया जाने वाला पानी इतना शुद्ध होता है कि इसे हम इंसान भी बहुत ही आसानी से पी सकते हैं। वैसे दूसरे जानवरों का इन पौधों के पास न आने का सबसे बड़ा कारण है इनके कांटे। इन्हें एरियोल्स कहा जाता है, लेकिन कांटे होने के साथ साथ इन खतरनाक दिखने वाले पौधे में फूल भी आते हैं। ये दिखने में तो खूबसूरत होते हैं, पर एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें मेल ऑर्गन को स्टेमिन्स और फीमेल ऑर्गन को पिस्टिल कहा जाता है। वैसे ये पौधे सिर्फ रात के वक्त ही खिलते हैं। दिन में इन फूलों में कोई खास हलचल नहीं होती। कांटों और फूलों के साथ साथ इन खतरनाक दिखने वाले पौधों में फल भी आता है जो सिर्फ कुछ खास तरह के कैक्टस के प्लांट्स में ही पाया जाता है। इस फल को ड्रैगन फ्रूट बोला जाता है जो दिखने में लाल या हरे रंग का होता है। इसमें बीच का हिस्सा लाल और ऊपर का हिस्सा हरे रंग का होता है। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे लंबे कैक्टस की लंबाई 64 फीट थी, जबकि दुनिया का सबसे छोटा कैक्टस का पौधा सिर्फ कुछ इंचेस का है। वही दुनिया के सबसे बड़े कैक्टस की प्रजाति का नाम पैचिसेरस है, जबकि सबसे छोटी कैक्टस प्रजाति का नाम ब्लॉसफेल्डिया है। वैसे क्या आपको पता है कि खतरनाक दिखने वाले इस पौधे की एक प्रजाति ऐसी भी है जो 10 साल में सिर्फ 1 इंच ही बढ़ती है। इसका नाम सैगुआरो कैक्टस है। कैक्टस की ये प्रजाति 200 सालों तक लगातार बढ़ती रहती है। इस पौधे की एक खासियत ये भी है कि ये किसी भी वायरस से आसानी से लड़ सकता है। यानी अगर आप डेली इस पौधे के जूस का सेवन करते हैं तो आपका शरीर किसी भी तरीके के वायरस से लड़ सकता है। नेटल प्लांट्स। नेटल प्लांट्स को स्टिंगिंग नेटल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पौधों की पत्तियों और तने के आसपास नुकीले कांटे होते हैं। जैसे ही कोई पक्षी या जानवर इन पौधों को खाने की कोशिश करता है, इन पौधों की नुकीली नुकीली पत्तियां जानवर के शरीर और मुंह में चुभने लगती है। ये कांटे एक केमिकल इंजेक्शन की तरह काम करते हैं।
इन कांटे वाली सुई से चुभते ही जानवर को बड़ा तेज दर्द होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही भाग खड़ा होता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा पौधा आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा और इनमें से किस पौधे को आपने पहले भी देखा था या उसके बारे में सुन रखा था। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।